नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। भारतीय खिलाड़ियों को एक और झटका लगा है। ओलंपिक एसोसिएशन के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारतीय मुक्केबाजी संघ को भी सस्पेंड कर दिया है। बॉक्सिंग की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएबीए को शक है कि संघ के चुनाव जो सितंबर में हुए थे उसमें धांधली हुई। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले आईओसी ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारतीय ओलंपिक संघ को सस्पेंड कर दिया था। भारतीय मुक्केबाजी संघ के चुनाव इसी साल जैसे कि हमने आपको बताया सितंबर में हुए थे। सस्पेंशन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड में हुई एक बैठक में लिया। भारतीय ओलंपिक संघ पर बैन लगने के बाद एआईबीए यानी इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अस्थायी रूप से इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन यानी आईएबीएफ को बैन किया है। तो एक और बड़ा झटका जो है वो लगा है अब बॉक्सिंग फेडरेशन को। अभिषेक दुबे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बाद अब इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन भी सस्पेंड, एक बड़ा झटका। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा झटका है। चूंकि अहम बात यह है पंकज की जो बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो अभय चौटाला है, जो कि आईओए के भी प्रेसिडेंट है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कर रही है आईओए कि प्रेजेंट सेटअप लीडरशिप उन्हें नहीं चाहिए। और दूसरी बात पंकज, जहां तक इस बैन की बात करूं, इस सस्पेंशन की बात करूं, तो ये एक नेचुरल कॉरोलरी है। चूंकि बहुत ही अहम है कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन के चुनाव हुए थे और चौटाला ने जिस तरह से चुनाव जीते थे और दावेदारी पेश की थी आयोग के लिए, कई लोगों का ये मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका वायलेशन है और जिस तरह से वो चुनाव जीते थे वो गलत था। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अभय चौटाला की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। चूंकि पहले ही आईओए को सस्पेंड कर दिया गया है, अब बॉक्सिंग फेडरेशन को भी सस्पेंड कर दिया गया है और अब साफ साफ तौर पर दबाव चौटाला गुट पर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा गया कि जो सस्पेंशन है अभिषेक वो लिफ्ट किया जा सकता है अगर ये दोबारा चुनाव होते हैं और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक यदि होते हैं। बिल्कुल, ये तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी साफ कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साफ साफ कहा है कि जहां तक आईओए की बात करें उनको वहां भी बैन वो लिफ्ट करने को तैयार है, वहां पर भी वो आईओए से बात करने को तैयार है। अभिषेक, यहां रोकना चाहूंगा, पूर्व ओलंपियन अखिल कुमार इस वक्त हमारे साथ, जाने माने बॉक्सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल, क्या कहेंगे आप? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बाद ये दूसरा झटका है भारतीय खेल के लिए। काफी बड़ा झटका है और इससे पहले मुझे जहां तक याद है साउथ कोरिया के ऊपर भी ये बैन लगा था। 2010 तक शायद वो बैन थे, उनकी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। लेकिन जो कमियां पाई गई हैं अगर ठीक हो जाती है वो सारी चीज तो फिर से ये बहाल हो जाएगी। तो लाइफ टाइम के लिए तो बैन नहीं हुए, ये चीज ठीक है। लेकिन जो गलतियां हुई है, जो उनके हिसाब से आईबा के हिसाब से धांधलेबाजी हुई है, जो भी चीज हुई है वो सुधार ली जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। रूल्स का पालन नहीं हुआ अखिल, ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि चुनावों में जो है सितंबर में जो चुनाव हुए थे उसमें रिगिंग हुई है, ये इतना बड़ा जो इल्जाम है वो लगा है बॉक्सिंग फेडरेशन के ऊपर। देखिए, उनके हिसाब से वो ठीक है, जो उन्होंने रूल बना रखे हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया जाता तो उनको अधिकार ये सब चीज कर सकें, सस्पेंड कर सकें। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि भाई जो फ्यूचर में जो होगा उसके बारे में सोचना चाहिए, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्या गलतियां हो गई हैं, फिर से ये गलतियां दोबारा ना हो जिससे खेल और खिलाड़ी को नुकसान ना हो। पर खिलाड़ी के तौर पर अखिल, आप कैसा महसूस करते हैं? कॉमनवेल्थ में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, ओलंपिक में भारत ने इतने सारे मेडल लाए हैं और आगे फ्यूचर में और मेडल आएंगे, वो तैयारी खिलाड़ी कर रहे हैं और दूसरी तरफ फेडरेशन में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आपकी बात सही है। जो खिलाड़ी नेक्स्ट ईयर एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो बड़ा झटका लगता है। जैसे मैं भी सुबह यहाँ हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन के अंदर में पीटी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके जैसे ही आया, अर्ली मॉर्निंग मुझे जब ये खबर मिली कि भाई ये सब हो गया तो झटका तो मुझे भी लगा। लेकिन अगर हम झटके से उभरने की कैसे कोशिश करेंगे, फ्यूचर में किस तरीके से इसे सुधारा जा सकता है, हम आगे ये गलतियां ना हो, खेल और खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े, जो ये गलतियां मतलब जो ये सस्पेंड किया गया इससे सीख लेके अच्छी की तरफ आगे बढ़ना है बस। तो क्या आपको उम्मीद है कि आगे इन चीजों पर गौर फरमाया जाएगा और अब जैसा वापस कहा गया कि जो दोबारा चुनाव होंगे वो सही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ होंगे, आपको उम्मीद है कि इससे उभर पाएगी बॉक्सिंग? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है इससे उभर पाएगी और एक किस्म से एक इंडिकेशन दिया गया है हम लोगों को, पूरे खेल जगत को, हिंदुस्तान के, जो उन्होंने एक किस्म से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, संविधान लिख रखा है उन्होंने, उनको फॉलो करना अनिवार्य है। जब हर कोई कंट्री उस चीज को फॉलो कर रही है तो हिंदुस्तान को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही फ्लैग के नीचे खेलना सबको, और वो बहुत जरूरी भी है। खेल में राजनीति जिस तरह से घुसती है अखिल, आपको उसको लेकर एतराज है? आपको लगता है कि खेल को खेल की तरह
देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ, ये सब भी जरूरी है, पॉलिटिक्स भी जरूरी है खेल के अंदर। पॉलिटिक्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब गलत ना लें, अधिकारी लोग होने बहुत जरूरी है जो एडमिन को संभाल सके, जिनकी वजह से फंडिंग आए, खेलों को आगे बढ़ाया जा सके, ये सब भी बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छे भारत का नाम अखिल, जिस तरह से ये दो चीजें हुई हैं, पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का और उसके बाद अब ये बॉक्सिंग फेडरेशन का, नहीं लगता आपको अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें कहीं ना कहीं शर्मसार होता है भारत इस तरह से? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर एक पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इसका मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में क्या घटित हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एक स्पोर्ट्स बचा हुआ था 2010 के बाद, थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि स्पोर्ट्स ठीक चल रहा है हिंदुस्तान का, लेकिन अब इस घटना से फिर से उजागर हो गया। CWG में जो हुआ सबके सामने ही था, और अभी ये सब हो रहा है, ये भी सब दिखाई दे रहा है। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उन्हें अब ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में, फ्यूचर में इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इस तरह से शर्मसार ना होना पड़े। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आदमी गलतियों से ही सीखता है। और इस बहाने मुझे खुशी इस बात की है कि इस बहाने जो आम इंडियन है, जो मैंगो इंडियन है अपने, उनका फिर से ध्यान जा रहा है खेलों के प्रति कि भाई खेल में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या घटित हो सकता है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। अखिल कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया IBN7 से बात करने के। पूर्व ओलंपियन से हम बात कर रहे थे, उनको भी दुख है जिस तरह से ये हुआ है। अभी अभिषेक दुबे लगातार हमारे साथ बने। अभिषेक, इस तरह के कोई पास्ट एग्जांपल्स भी अगर आपको याद हो, बॉक्सिंग फेडरेशन किसी और देश की इस तरह से रद्द हुई हो? अभिषेक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय खिलाड़ियों को एक और झटका लगा है। ओलंपिक एसोसिएशन के बाद अब बॉक्सिंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्था IABA ने भारतीय मुक्केबाजी संघ को भी सस्पेंड कर दिया। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक के बाद एक दूसरा झटका भारतीय खेल के लिए। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बड़ा झटका। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ IABA का स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने लिखा है कि पोटेंशियल लिंक बिटवीन द करंट IOA प्रेसिडेंट यानी अभय चौटाला और जो चुनाव के बाद भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष बने अभिषेक सिंह मटोरिया, भाजपा के सांसद थे, उनके मुताबिक इन दोनों के बीच में कोई आपसी साठगांठ है जिसके चलते बॉक्सिंग संघ के चुनाव में कोई धांधली की गुंजाइश थी और इसी की वजह से यह आंशिक सस्पेंशन इन्होंने किया है। और आज अभय चौटाला खेल मंत्री से मिलने जाने वाले थे IOC के सस्पेंशन को लेकर, लेकिन अब जब उन्हें बॉक्सिंग संघ भी सस्पेंड हो चुका है तो उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। उन्होंने काफी डंके की चोट पर कल कहा कि कोई गलती नहीं है उनकी, वो पूरी तरह से पाक साफ है, जो भी हुआ है वो पिछले गुट की गलतियों की वजह से। और हिमांशु, बहुत शर्मनाक है, चौटाला और मटोरिया जिनका आपने नाम लिया, लगातार IABA के जो तमाम अधिकारी हैं IABF के, वो संपर्क करना चाह रहे थे लेकिन शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी बिल्कुल, संपर्क नहीं हो पा रहा था और इसी पर चर्चा थी कि बल्कि पार्टी भी हुई है इलेक्शन के बाद और इसको लेकर बहुत सवाल उठाया गया कि एक तरफ जहां बॉक्सिंग संघ, पहले भारतीय ओलंपिक संघ सस्पेंड हो गया, उसके बाद भी काफी जश्न का माहौल दिख रहा था, बल्कि सोच विचार का समय था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, खेल की छवि कैसे सुधारी जाए। और उसके एक दिन बाद बॉक्सिंग संघ भी सस्पेंड होता है जिसके अध्यक्ष थे अभय चौटाला। और इस समय ये वाकई शर्मनाक भारतीय खेल जगत के लिए, और इतना बड़ा झटका इससे बढ़ना आसान नहीं होगा पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो आपको बता दें कि संघ के चुनाव में धांधली हुई थी, ऐसा मानना IABF का, और भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है वो सस्पेंड हुआ है। लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई चौटाला और मटोरिया से, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी के चलते सस्पेंड कर दिए गए भारतीय ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभय चौटाला ने पूर्व महासचिव राजा रणधीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। IBN7 से खास बातचीत में चौटाला ने कहा कि रणधीर सिंह गद्दार है और संघ के सस्पेंशन के लिए वो ही जिम्मेदार है। भारतीय ओलंपिक संघ की सदस्यता सस्पेंड होने के बावजूद स्पोर्ट्स फेडरेशन के अधिकारी आपसी लड़ाई में जुटे हैं। IOA की सदस्यता खत्म होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभय चौटाला ने IBN7 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में राजा रणधीर सिंह को स्पोर्ट्स का गद्दार बताया। राजा रणधीर सिंह स्पोर्ट्स का गद्दार है, मैं उसको स्पोर्ट्स के गद्दार की संज्ञा देने का काम करूंगा। इसलिए यह बात कहूंगा उसको कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और इस भारतवर्ष को इतना शर्मनाक करने का काम किया है। अभय चौटाला